वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ईस्ट अफ्रीका की मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन डिश बनाते हैं मारू भजिया, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखें हमारे पास स्लाइस किए हुए पोटैटोज़ हैं, आलू हैं जो कि इस साइज़ के थे, और मैंने आपके लिए एक रखा है कि मैंने किस तरह से किया। तो मैंडेलिन में से मैंने कर दिया, अगर आप चाहें तो छुरी से भी कर सकते हैं। तो बस इस तरह की स्लाइसेस कर लिए। अब इसको हम निकाल लेंगे, स्ट्रेनर में रख देंगे, है ना। हाउ इजी पीजी। हम लेंगे एक बर्तन ज़रा सा बड़ा सा, और इसमें ये आलू डाल देंगे। पानी स्ट्रेन हो गया है। कुछ चटपटे से मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है कि 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, एक टेबलस्पून लेमन जूस, या हमारे पास हरी मिर्चें हैं तो वो डाल देंगे अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास। हीपिंग 2 टेबलस्पून डाल दिए मैंने। और यहाँ है हमारे पास हरा धनिया, तो ये डाल देंगे अराउंड 6 टेबलस्पून के आसपास। और अब इनको अच्छे से मिला लेंगे हाथों से। तो ये जब मैंने जैसे कि आपको बताया है कि मेरा मोस्ट मैका जो है वो है नैरोबी में, तो जब हम लोग वहाँ जाते थे, अभी लेटली तो नहीं गए हैं, तो सब ने ही खिलाए हैं ये हमें। स्पेशली मेरे छोटे भाई ने, उसको भी बहुत पसंद है, सबको ही। तो ये उस ज़माने में 100 शिलिंग का होता था, और ऐसे कैजुअली जैसे थी बन कबाब खाते हैं इस तरह से बैठ के, एक प्लेट होती थी उसमें स्टील टाइप की, उसमें भरे हुए होते थे, और उसके साथ एक ख़ास चटनी होती थी, वो भी हम साथ बनाएंगे। तो चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। सारे आलूओं को ये सारे मसाले से कोट कर देंगे। तो यहाँ देखें हमने पोटैटोज़ को स्ट्रेन कर लिया था, लेकिन तमाम चीज़ों के डालने के बाद मिलाने से नमक और लेमन जूस, इसका एक अच्छा सा मॉइस्चर रिलीज़ हुआ है, वही हम चाह रहे हैं। और अब इसे हम 2-3 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देते हैं ताकि और भी इसमें से मॉइस्चर रिलीज़ हो जाए। दो 3 मिनट हो गए हैं, और मैंने यहाँ लिया है 1 कप बेसन। एक्चुअली हम सारा नहीं डालेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कितना यूज़ में आया। इसमें एक बहुत बड़ा नाम कोटिंग होती है। तो ये इस तरह से 4 टेबलस्पून के आसपास पहले डाल देते हैं। बेसन हमने छान के नहीं लिया है। 4 टेबलस्पून के आसपास और डाल देते हैं। और डाल देते हैं 4 टेबलस्पून। तो बेसन जो है वो हर जगह कोट हो गया है। तो यहाँ देखें मैंने ऑयल रखा हुआ है, हाथ लगाओ तो हीट आ रही है। तो बस अब हम अपनी स्लाइसेस लेके डालना शुरू कर देते हैं। वैसे मारू भजिया जो है वो, उसको मारू भजिया क्यों कहते हैं ये मुझे आज पता करना है। तो लास्ट टाइम मैंने कुकू पाका जब बनाया था तो उसका तो मैंने बता दिया था कि कुकू मतलब चिकन और पाका मतलब क्रीमी कोकोनट सॉस। तो इतने सारे ईस्ट अफ्रीका के मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स आए हुए थे और बड़े खुश हो रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। तो अब वो सब तो मुझे बताएं जो देख रहे हैं कि मारू भजिया एक्चुअली
मारू भजिया क्यों है? भजिया तो मुझे पता है पकौड़ों को बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये मारू क्यों है? क्योंकि गुजराती में मारू मतलब, मेरी मम्मी जो है ना, मेरी मदर इन लॉ, वो हमेशा यूँ कहती थी आ मारू छे, तो मतलब वो मेरा है, मेरा है। तो मारू गुजराती में तो खुद को कहते हैं ना, हमारा, यूँ। तो एक्चुअली मारू भजिया की क्या स्टोरी है वो अब आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि इतने लोगों ने मुझे कमेंट किया था ईस्ट अफ्रीका से, अलग अलग जगहों से। नाउ हेल्प मी। और ये भी बताएं कि अब ये प्लेट कितने की मिलती है? उस ज़माने में तो मुझे अच्छी तरह याद है 100 शिलिंग की मिलती थी। और कितने लोगों ने मुझसे कहा था जाम्बो जाम्बो, मतलब हेलो तो जाम्बो। और वो पता है, जब मैं वहाँ गई थी ना, तो मेरे भाई के बेटे ने, स्कूल से आता था, तो उसने मुझे 1 2 भी सिखाया था सुहेली में। तो अभी मैं गलत बोलूँगी कि सही, मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा साल हो गए। तो वो इस तरह से कुछ था, ऊना बिली टाटू इने टानो सीटा साबा नाना सोर। इसमें भी मैंने कितनी मिस्टेक की है वो नहीं पता है, लेकिन मुझे अभी भी याद है चले देखें, ये हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, तो इसे हम इस तरह से मिक्स करते हैं। तो बेसिकली इसे हमें फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी करा रहे हों। तो अब फ्लेम को मैं हाई कर देती हूँ थोड़ा सा। उस वक्त मैंने मीडियम रखा था ताकि आलू अच्छे से गल जाएं, और अब क्रिस्पी कर लेंगे। चलिए, ये बड़ा अच्छा सा कलर हो गया है, तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। देखिए कैसे खूबसूरत लग रहे हैं। तो बस इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और अब इसके साथ एक बड़ी यूनिक सी हम चटनी बनाएंगे। तो इसमें अब हम डालेंगे 2 टमाटर, साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/4 पीस ऑफ क्यूकम्बर, मतलब इतना पीस होगा। गाजर जो कि इतना सा है, जिसके मैंने स्लाइसेस कर दिए हैं। 2 टेबलस्पून के आसपास हरा धनिया है। और ये पेपर ऐसी है जो तेज़ नहीं है, तो मैंने ये हालोपिनोज लिए, और अगर आप चाहें तो बेल पेपर भी ले सकते हैं। तो ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, आधा टीस्पून लहसुन और आधा टीस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें, और इसको अब ब्लेंड करेंगे। तो ये हमारी चटनी हो गई। और चटनी को रखेंगे यहाँ। रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारे ख़तरनाक से मारू भजिया बन गए। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहा। इसकी यूनिक सी चटनी। कुछ लाइट वाले। तो चले ट्राई करती हूँ। खतरनाक। आपने आवाज़ सुनी? चटपटे से, क्रिस्पी से, और जो लाइटर कलर बनाए हैं वो थोड़े से ठंडे होने के बाद सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं बताती हूँ कैसे हैं। एजेस क्रिस्पी हैं, सेंटर से हल्के से सॉफ्ट है।
इसका अपना एक मज़ा है, उसका एक अपना मज़ा है। और चटनी भी इतनी हटके है, मज़ा आ जाएगा। इसमें गाजर की और क्यूकम्बर की खुशबू भी आ रही है, और ज़रा भी तेज़ नहीं है, खूब लपेट लपेट के खूब मज़े से खाएं। आप लोग के लिए तो बाइट बनता है, ये आप लोग के लिए। ये देखें इस तरह से भर भर के। अब बनाएंगे आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। बिल्कुल हटके चटनी, हटके पकौड़े, तो मारू भजिया बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।